नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कर्नल अजय भंडारी। सबसे पहले तो मैं आपकी यह गलतफहमी दूर कर दूं कि हर 4-5 साल में इलेक्ट्रिक कार्स की बैटरी रिप्लेस करनी पड़ती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजकल की अपर एंड की ईवी गाड़ियों में मैन्युफैक्चरर्स द्वारा लाइफ लॉन्ग बैटरी लाइफ की वारंटी दी जाती है, जो तकरीबन 15 से 20 साल होती है, जो एक तरह से कार की लाइफ स्पैन के बराबर है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी दूसरी गलतफहमी भी दूर करना चाहूंगा कि ईवी को तो हर 3 से 4 घंटे की ड्राइव के बाद रिचार्ज करना पड़ेगा, तो आप लॉन्ग ड्राइव के लिए नहीं जा सकते। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक फुल रिचार्ज में लोअर सेगमेंट की ईवी को तकरीबन 6 घंटे लगातार चला सकते हैं और हायर सेगमेंट की ईवी को आप तकरीबन 11 घंटे लगातार बिना रिचार्ज के ड्राइव कर सकते हैं। मेरे को अभी भी यह लग रहा है कि आप अभी भी शायद इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए तैयार नहीं हैं। दिमाग में बैठा डर कि शहर से बाहर जाते समय अगर रास्ते में गाड़ी डिस्चार्ज हो गई तो क्या करेंगे। आपकी सोसाइटी यानी कि आरडब्ल्यूए ने अगर रिचार्जिंग कनेक्टर लगाने से मना कर दिया तो क्या करेंगे। कॉस्ट वाइज भी ईवी जनरली पेट्रोल या डीजल गाड़ी से ज्यादा महंगी होती है, लेकिन लॉन्ग रन में बिजली और मेंटेनेंस का इसमें बहुत कम खर्चा होता है और ये पेट्रोल गाड़ी से सस्ती ही बैठती हैं। ये सब रोड ब्लॉक्स आपको टेंशन में डाल देते हैं और आप एक इजी वे आउट ऑप्शन चूज कर लेते हैं। टेस्टेड और ट्रस्टेड पेट्रोल गाड़ी खरीद लेते हैं और अपने दोस्तों की बातों में आ जाते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंडियन रोड्स में पूरी तरह से आने में अभी कई और साल लगेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि इंडिया में आज के वक्त कौन सी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में पॉपुलर हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फायदे और नुकसान क्या हैं, गवर्नमेंट द्वारा दिए जा रहे इंसेंटिव्स क्या हैं और ये कि एक मिडिल क्लास फैमिली के बजट को देखते हुए आपको कौन सी ईवी खरीदनी चाहिए। आइए सबसे पहले टेस्ला की मॉडल वाई ईवी की बात करते हैं। हालांकि यह मिडिल क्लास के लिए आउट ऑफ बजट है। 60 से 62 लाख बेस मॉडल से शुरू यह 6 सीटर टेस्ला इंडियन मार्केट में 15 जुलाई 2025 को एंट्री मारती है। इसका पहला शोरूम बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खुलता है। टेस्ला इंडिया मोटर्स और एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड बेंगलोर में रजिस्टर्ड है। मॉडल वाई एल वेरिएंट लॉन्ग रेंज को डिनोट करता है, जो 681 किलोमीटर है। यह कार फुली इंपोर्टेड है, जिस पर 100% इंपोर्ट ड्यूटीज लगी हुई हैं। गवर्नमेंट लोकल मैन्युफैक्चरिंग चाहती है, जबकि टेस्ला पहले स्टेज में कार्स कंट्री में इंपोर्ट करना चाहती है। अभी तक कंपनी केवल 350 से 400 कार्स ही इंडियन मार्केट में बेच पाई है। आइए मार्केट में कुछ पॉपुलर ई व्हीकल्स का कंपैरिजन करते हैं। टेस्ला वाई मॉडल या वाई एल लॉन्ग रेंज का बैटरी 60 kWh से 88 kWh तक आती है और इसकी रेंज है 500 किलोमीटर से 681 किलोमीटर्स। इसकी पावर है 279 bhp से 295 bhp। जहां तक महिंद्रा XCV9E का सवाल है, तो इसकी बैटरी आती है लोअर सेगमेंट में 59 kWh और अपर सेगमेंट में 79 kWh तक। रेंज होती है 542 किलोमीटर से 656 किलोमीटर तक और इसका ब्रेक पावर है 228 bhp से 282 bhp। टाटा कर्व ईवी आती है, इसका बैटरी 45 kWh से 55 kWh की रेंज में और इसका माइलेज है 430 किलोमीटर से 585 किलोमीटर तक।
इसकी ब्रेक हॉर्स पावर है 148 bhp से लेकर हायर सेगमेंट में 165 bhp। जहां तक मारुति ई विटारा का सवाल है तो इसकी बैटरी आती है 49 kWh से 61 kWh की रेंज में और इसका माइलेज है 440 किलोमीटर से 543 किलोमीटर तक। इसकी बीएचपी है 142 से 172 बीएचपी। टाटा नेक्सन ईवी की बैटरी की पावर है 30 kWh से 45 kWh। इसकी रेंज है 325 किलोमीटर से 489 किलोमीटर और इसकी ब्रेक हॉर्स पावर है 127 bhp से 143 bhp। महिंद्रा BE6 की बैटरी पावर है 59 kWh से 79 kWh। इसकी रेंज है 557 किलोमीटर से 682 किलोमीटर और इसकी ब्रेक हॉर्स पावर है 228 bhp से 282 bhp। टाटा पंच ईवी इसकी बैटरी पावर है 30 kWh से 40 kWh। इसकी रेंज है 260 किलोमीटर से 468 किलोमीटर और इसकी ब्रेक हॉर्स पावर है 87 bhp से 127 bhp। MG कॉमेट ईवी की बैटरी पावर है 17.3 kWh और इसकी रेंज है 230 किलोमीटर और इसका ब्रेक हॉर्स पावर है 41.42 bhp। टेस्ला का एक्सेलरेशन है 0 से 100 किलोमीटर पर आवर 5.9 सेकेंड्स। इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 167 मिलीमीटर। इसमें एयरबैग्स होते हैं 6 लोअर मॉडल में और 9 अपर सेगमेंट में और इसकी कॉस्ट है इंडिया में 60 लाख से लेकर के 70 लाख रुपए। महिंद्रा XEV 9e का पिकअप है 100 किलोमीटर पहुंचने के लिए केवल 6.8 सेकंड्स इसको लगते हैं। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 207 मिलीमीटर है और इसमें एयरबैग्स की संख्या 6 से 7 होती है। इसकी कॉस्ट है 23 लाख रुपए लोअर सेगमेंट की और 32 लाख रुपए अपर सेगमेंट की। टाटा कर्व ईवी का पिकअप है 100 किलोमीटर्स इन 9 सेकेंड्स। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm है और एयरबैग्स इसमें 5 होते हैं और कॉस्ट इसकी 18 लाख से 23 लाख रुपए होती है। मारुति ई विटारा इसका पिकअप है 100 किलोमीटर्स इन 8.6 सेकेंड्स और ग्राउंड क्लियरेंस 185 मिलीमीटर। एयरबैग्स की संख्या 7 और इसकी कॉस्ट है 17 से 20 लाख रुपए। टाटा नेक्सन ईवी का पिकअप है 100 किलोमीटर्स इन 9.2 सेकेंड्स। ग्राउंड क्लियरेंस 205 मिलीमीटर, एयरबैग्स 06 और कीमत है 13 लाख से 18 लाख रुपए। महिंद्रा BE6 का पिकअप है 6.7 सेकेंड्स और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है 207 मिलीमीटर। एयरबैग्स इसमें 6 होते हैं और इसकी कॉस्ट है 19 से 29 लाख रुपीस। टाटा पंच ईवी इसका पिकअप है 100 किलोमीटर्स इन 13.5 सेकेंड्स। ग्राउंड क्लियरेंस 195 मिलीमीटर। इसमें 6 एयरबैग होते हैं और इसकी कॉस्ट है 10 से 13 लाख रुपए। MG कॉमेट ईवी का पिकअप है 100 किलोमीटर इन 20 सेकेंड्स। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है 165 मिलीमीटर। इसमें 2 एयरबैग होते हैं और इसकी कॉस्ट 8 लाख रुपए लोअर सेगमेंट और 10 लाख रुपए अपर सेगमेंट की होती है। इलेक्ट्रिक कार्स की एडवांटेजेस जानने से पहले हम इन कार्स से होने वाली दिक्कतों को डिस्कस करेंगे। पहली शॉर्टकमिंग इसकी रेंज है। तकरीबन 350 से 450 किलोमीटर तक ऑन एन एवरेज, मतलब 6 से 8 घंटे ड्राइव के बाद आप बेचैन होने लगेंगे कि आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच पाएंगे या नहीं। रास्ते में कोई चार्जिंग स्टेशन मिलेगा या नहीं। घर पर चार्जिंग करने में आपको कई घंटे लग जाते हैं। कभी कभी तो पूरी रात चार्ज पर गाड़ी को लगाकर रखना पड़ता है। दूसरी बड़ी दिक्कत ईवी की कॉस्ट है। सब्सिडी के बावजूद ये गाड़ियां पेट्रोल और डीजल कार से महंगी होती हैं क्योंकि बैटरीज काफी महंगी होती हैं। लेकिन एक बार खरीदने के बाद उसकी बैटरीज 15 से 20 साल तक चलती हैं, जो कार की लाइफ के बराबर है।
लो एंड कार्स में भी मैन्युफैक्चरर्स जनरली 8 साल की या 1 लाख किलोमीटर की गारंटी तो देते ही हैं। बैटरीज जनरली हर साल 1.5% से 2.5% कैपेसिटी खोती हैं। फ्रीक्वेंट फास्ट चार्जिंग और बहुत गर्म कंडीशंस बैटरी की लाइफ घटा देती हैं। वहीं दूसरी ओर एक्सट्रीम कोल्ड वेदर कंडीशंस में भी बैटरी की एफिशिएंसी घट जाती है और उसे लंबे समय के लिए चार्ज पर रखना पड़ता है। जब इलेक्ट्रिक कार की बैटरीज डिस्कार्ड हो जाती हैं तो उसकी बैटरीज को फेंका नहीं जाता है बल्कि उन्हें रीयूज किया जाता है, जनरली सोलर ग्रिड एनर्जी स्टोरेज के लिए। ये पावर बैकअप का काम करती हैं और फिर से 15 से 10 साल तक यूज की जा सकती हैं। जब बैटरीज दोबारा इस्तेमाल के लायक नहीं रहती हैं तो इनको रिसाइकलिंग फैसिलिटीज में भेजा जाता है, जहां इनमें से लिथियम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। पुरानी बैटरीज के 80 से 95% मटेरियल को निकालकर नई बैटरीज बनाने में इस्तेमाल कर लिया जाता है। इंडिया में इनका डिस्पोजल बैटरीज वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 के अंतर्गत किया जाता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेसिकली 2 टाइप की होती हैं, BEV यानी कि बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो 100% इलेक्ट्रिक होती हैं, और दूसरी कैटेगरी में HEV यानी कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आती हैं जो पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी दोनों से चलती हैं लेकिन काफी महंगी होती हैं। अब जरा इलेक्ट्रिक कार्स के फायदों पर नजर डालते हैं। इन गाड़ियों से कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रदूषण नहीं होता। ये एयर पोल्यूशन को कम करने में काफी मददगार हैं। इनको चलाने से प्रति किलोमीटर खर्चा कम आता है, हालांकि इनिशियल कॉस्ट इनकी ज्यादा होती है। लॉन्ग रन में ये सस्ती बैठती हैं क्योंकि इसमें इंजन ऑयल, क्लच या गियर बॉक्स नहीं होता, इसलिए इनका मेंटेनेंस का खर्चा भी कम होता है। ई व्हीकल्स हाईली एफिशिएंट होती हैं। ये 85 से 90% एनर्जी को मोशन में कन्वर्ट कर लेती हैं, जबकि पेट्रोल की गाड़ियां केवल 20 से 30% एनर्जी को मोशन में कन्वर्ट कर पाती हैं। ये गाड़ियां नॉइज फ्री होती हैं और कोई वाइब्रेशन भी नहीं होता है। ईवी को इमरजेंसी में आप 60% तक 20 मिनट में 175 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जर से रिचार्ज भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट द्वारा दिए जा रहे इंसेंटिव्स, फेम 2 जैसी स्कीम्स, लोअर रोड टैक्स, लोअर रजिस्ट्रेशन फीस और केवल 5% जीएसटी कंपैरेटिवली, जबकि पेट्रोल व्हीकल्स में 28% जीएसटी लगाया जाता है। ई कार्स में दी जाने वाली सब्सिडीज 1.5 लाख तक भी पहुंच जाती हैं। आप 1.5 लाख तक टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अपने ईवी लोन अमाउंट पर। ईवी खरीदने पर कुछ स्टेट्स 50,000 से 2 लाख तक की सब्सिडी देते हैं और कुछ स्टेट्स 100% रोड टैक्स वेवर भी देते हैं, और कई स्टेट्स में ईवी पर कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं लगाया जाता। घर पर या पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस पर सब्सिडी भी दी जाती है। आखिरी में मैं एक डिफरेंस HEV हाइब्रिड ई व्हीकल और PHEV प्लग इन हाइब्रिड ई व्हीकल के बीच बताना चाहूंगा। हाइब्रिड कार्स बेसिकली पेट्रोल कार्स हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पर शॉर्ट डिस्टेंस रन करने की फैसिलिटी दी गई है, जबकि PHEV इलेक्ट्रिक कार्स हैं जिसमें शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल के लिए पेट्रोल इंजन का बैकअप दिया गया है। तो दोस्तों, आप कमेंट्स करके बताइए कि आप कौन सी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना पसंद करेंगे। थैंक यू।